हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर्स इंस्टीट्यूट। कैसे ही आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है, लोग आपके बच्चों को लेकर क्या बोलते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, जो बात आपसे रेजोनेट होती है वही आपको लेना है, जो रेजोनेट नहीं होता है उसको पूरी तरीके से जाने देना है। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो की स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो वहां से आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। व्हाट्सअप मैसेज करना जिनको पसंद नहीं है वो व्हाट्सअप ऑडियो के थ्रू भी अपनी पर्सनल रीडिंग बुकिंग करा सकते हैं। और 500 रुपीज़ में 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो ये ऑफर 1 महीने के लिए है, तो इसमें भी आप ज्वाइंट हो सकते हो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुकिंग करा सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। यूनिवर्स डिवाइन बताइए, लोग उनके बच्चों को लेकर क्या बोलते हैं। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। बिटर स्वीट, परस्यूरेंस, रिकवरी, दिस इज पेटिंग, क्वेस्ट, गॉसिप, expansion, completion, prayer, trickery, workaholic, complacency, balance and last energy है impatience। गुड। बॉटम टू डेक हमारे पास है आइसोलेशन। ओके, यहाँ जो साइन आए हैं वो है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी ज़्यादा ही है 90%, एरिस, लियो, सैजिटेरियस 60%, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न 60% एंड लास्ट एनर्जी है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की। ये एनर्जी 70% है, कुछ ज़्यादा ही है। लोग आपके बच्चों को लेकर अपने तरीके से बहुत सारी बातें बोलते हैं। आपके आसपास के लोग हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके जो भी जिन लोगों को भी आप जानते हो, वो लोग आपके बच्चों को लेकर बातचीत तो करते हैं, इतना तो है। वो आपको बच्चों को लेकर बोलते हैं कि आपका ध्यान आपके बच्चों के प्रति कुछ ज़्यादा ही है, आप उनका बहुत ज़्यादा ही केयर करते हो, टेक केयर करते हो, उनका कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखते हो। तो वो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसा यहाँ नज़र नहीं आता है। आप इतना ज़्यादा उनका ख्याल रखोगे तो वो बिगड़ सकते हैं, इस तरीके की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आप जो उनका बहुत ज़्यादा ही टेक केयर कर रहे हो, ख्याल रख रहे हो, उनकी मनपसंद चीज़ें लाकर दे रहे हो, उनके साथ फ्रेंडली रह रहे हो, उनके साथ अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो, तो इतना ज़्यादा अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके ऊपर भारी पड़ सकते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरीके से वो सोचते हैं। वो आपके बारे में पूरी जानकारी नहीं जानते हैं, इस वजह से उनको जो दिख रहा है उसके मुताबिक वो लोग आपके बच्चों को लेकर बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके घर परिवार में जो लोग आपके पास आते जाते हैं, उन्होंने शायद देखा हो और इस वजह से उनको लगा हो कि इस तरीके से आप अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा ही सर पर चढ़ाओगे तो वो बिगड़ सकता है, बदल सकता है, वो आपकी भी अहमियत नहीं समझेगा और वो आपकी कदर भी नहीं कर सकता है, ऐसा वो बोलते हैं। उनको यही लगता है कि आपको थोड़े जो आप प्यार देते हो उसको प्रमाण में देना चाहिए, माप सर देना चाहिए, थोड़ा उसका लिए ध्यान रखना चाहिए। आप उसके प्रति बिल्कुल भी ध्यान नहीं हो, आपका ध्यान ही नहीं है कि आप कुछ ज़्यादा ही अपने बच्चों को दे रहे हो, तो ऐसा मत करो। आपका ध्यान ही नहीं है, आप सिर्फ देते चले जा रहे हो, आप सिर्फ दे रहे हो। आपके बच्चों की तरफ से आपको क्या मिल रहा है वो नहीं देख रहे हो, तो वो आगे चलकर भारी पड़ सकता है, इस तरीके से वो बोलते हैं। वो ये भी बोलते हैं कि आपको एक पेरेंट्स के तौर पर
अपना बिहेवियर जरूर बदलना चाहिए अपने बच्चों के प्रति। आपको अपने आप में थोड़ा बदलने की ज़रूरत है, सुधारने की ज़रूरत है, इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा आपके बच्चे के प्रति जिस तरीके से आप ध्यान दे रहे हो उस तरीके से ना देकर कुछ अलग तरीके से ध्यान देना चाहिए, जिसकी वजह से आपके बच्चे के अंदर भी वो सुधार आएंगे और वो भी आपकी रिस्पेक्ट कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे लोगों के सामने आपकी थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट नहीं करते हैं या अच्छी तरीके से बिहेव नहीं करते हैं, वो लोगों ने देखा है। इसके चलते वो सोचते हैं कि आपके बच्चे अभी से ही आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, नहीं मान रहे हैं या आपके साथ ठीक नहीं है, तो आगे चलकर कैसे ठीक होंगे, इस तरीके से भी बोलते हैं। तो वो मानते हैं कि आपको हर तरीके से अपने आप में बदलाव लाना चाहिए, आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट बनना चाहिए, आपको थोड़ा अपने तरीके से फ्रेंडली ना रहकर उनको समझने की कोशिश करते हुए उनके साथ वैसे वे में भी थोड़े स्ट्रिक्ट लहजे में भी बातचीत करनी चाहिए, ऐसा वो मानते हैं। उनको ये भी लगता है कि आप कभी कभी लेट गो कर देते हो, आपके बच्चे को जवाब नहीं देते हो या उनकी बात सुन लेते हो, तो ऐसा क्यों करते हो? आप अपने आप को इसकी वजह से तोड़ क्यों रहे हो या कमजोर क्यों कर रहे हो? तो यह मैं आपके लिए कहना चाहती हूँ कि आप अपनी जगह पर कहीं ना कहीं राइट हो। आप अपने बच्चों को समझ रहे हो, आप उनके सामने थोड़ा बहुत झुक रहे हो क्योंकि उनके अंदर बदलाव आ रहे हैं, आपके बच्चे बदल रहे हैं, उनके अंदर परिवर्तन आ रहा है और उसको समझते हुए आप उनको जवाब ना देकर उनकी मानसिकता को समझ रहे हो और उसमें आप झुक नहीं रहे हो। ये मैं आपको बता दूं, यहाँ लोग आपके लिए बोल रहे हैं कि आप कुछ ज्यादा ही अपने बच्चों के सामने झुक रहे हो, उनकी गलत बातों को भी सुन रहे हो, उनको जवाब नहीं दे रहे हो, उनको फटक से बोल नहीं रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? इस तरीके से वो बोलते हैं। लेकिन मैं यहाँ आपके लिए कहना चाहती हूँ कि आप अपनी जगह पर राइट हो। आप हर एक आपके बच्चे के जो भी जवाब है या सवाल है उसको लेकर बहुत ज्यादा बोल नहीं सकते हो या आप हर बार जवाब नहीं दे सकते हो। ये बात आप पेरेंट्स के तौर पर जानते हो, समझते हो और आप अपनी जगह पर सही हो। लेकिन लोग जब अचानक आपको देखते हैं आपके बच्चे के साथ एक अलग मूड में, अलग स्वभाव में, अलग बिहेवियर में, तब उनकी अचानक से बातें निकल जाती है, वो कुछ भी बोलते हैं। थोड़ी सी सिचुएशन को देखकर कोई इंसान कुछ भी बोल सकता है। तो आपके आसपास के जो भी लोग हैं वो आपकी छोटी सी सिचुएशन को देखकर बोलते होंगे, लेकिन आप अपने घर परिवार में 24 आवर्स अपने बच्चों के साथ जब रहते हो तब आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मेरा बच्चा कैसा है और उनके साथ मुझे किस तरीके से बिहेव करना है, वो आप अच्छी तरीके से जानते हो। तो आप अपनी जगह पर राइट हो। उनको आपके बारे में फुल जानकारी नहीं होने की वजह से वो आपके लिए कुछ भी बोलेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उनके कहने पर उसके मुताबिक आपको चलना चाहिए या अपने आप में बदलाव लाना चाहिए। ऐसा नहीं करना है। आप कहाँ हो, किस तरीके से हो, आप किस तरीके से अपने बच्चे को देख रहे हो, उनके अंदर किस तरीके का बदलाव आ रहा है वो देख रहे हो, उनकी मानसिकता को समझ रहे हो, उनकी सामाजिकता को समझ रहे हो, उनके स्टडी वैल्यू को समझ रहे हो। हर तरीके से समझते हुए आप उनके सामने झुक रहे हो या उनकी बात सुन रहे हो, उनकी बात मान रहे हो, तो वो आप अपनी जगह पर पूरी तरीके से फिट एंड फाइन हो, पूरी तरीके से राइट हो। आपको इसमें बदलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ लोग कुछ भी बोल रहे हैं उसका आपको गलत मीनिंग नहीं निकालना है। आपके बारे में मैंने बता दिया है कि आप हर तरीके से अपने राइट ट्रैक के ऊपर जा रहे हो। अब यहाँ लोग आपके लिए जो बोल रहे हैं वो यही बोल रहे हैं कि आप सही तरीके से पेरेंटिंग नहीं कर रहे हो, आप बढ़ चढ़कर बच्चों को सर पे बिठा रहे हो और वो आपको भारी पड़ सकता है। लेकिन उनको ये नहीं नजर आ रहा है कि आपके बच्चे भी आपकी केयर कर रहे हैं, आपके बच्चे भी आपकी कदर करते हैं, आपके बच्चे भी आपकी समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके अंदर भी अक्ल है, देखने का नजरिया है, वो भी अपने तरीके से अपने पेरेंट्स को देख रहे हैं, लेकिन वो उनको नहीं दिखाई देगा। आप बड़े हो, पेरेंट्स हो, तो उसके मुताबिक ही लोग पेरेंट्स को ही नोटिस करते हैं और उनको देखकर ही कुछ भी बोलते हैं। तो इसको आपको समझना है। यहाँ वो ये भी बोलते हैं कि आप अपने बच्चे से परेशान हैं, डिस्टर्ब है, थोड़े अपने आप में थोड़ा उलझ चुके हो, अपने बच्चे को समझने की आपकी क्षमता कहीं ना कहीं उलझन में आपको डाल रही है, आप अपने आप को क्वेश्चन कर रहे हो, आप अपने आप को ही समझ नहीं पा रहे हो, इस तरीके से भी वो बोलते हैं। वो बहुत सारी गॉसिप आपको लेकर बोलते हैं
कि आप सच में पेरेंटिंग अच्छी तरीके से नहीं निभा पा रहे हो। आपके जिस तरीके का बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं आपके बच्चे को बिगाड़ ही देगा, इस तरीके से वो बोलते हैं। वो अपने आप को बढ़ चढ़ कर ऊंचा दिखा रहे हैं कि हम अपने बच्चे को किस तरीके से रख रहे हैं, कितने अच्छी तरीके से हम उनको झुका रहे हैं, उनकी बातें बिल्कुल ना सुनकर उनको हर तरीके से जवाब दे रहे हैं, और आप हर तरीके से उनके सामने झुक रहे हो, तो आपकी पेरेंटिंग ठीक नहीं है, इस तरीके से वो देखते हैं। आप अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा ही खर्चा कर रहे हो, उनके लिए पैसे खर्च कर रहे हो, जो चाहिए वो लाकर दे रहे हो, तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप शांति से काम नहीं ले रहे हो, वो जो कुछ भी बोल रहे हैं वो आप दे रहे हो, तो वो अच्छी बात नहीं है। आपके आसपास के लोग अपने आप को बढ़ चढ़कर बहुत ही अच्छा दिखा रहे हैं और आपको लेकर बोल रहे हैं कि आपको अच्छी तरीके से पेरेंटिंग करनी नहीं आती है, आप स्ट्रिक्ट नहीं हो, आपने बहुत ज्यादा ही अपने बच्चों को छूट दे रखी है, जो अपनी मर्जी में वो करे आपको चलता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका भी थोड़ा कंट्रोल अपने बच्चों के ऊपर होना चाहिए, इस तरीके से वो आपको लेकर बोलते हैं। यहाँ वो ये भी देखते हैं कि आप कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो अपने बच्चों के साथ, इसकी वजह से आपके बच्चे आपकी कदर नहीं करते हैं या रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। हमें देखो, हम अपने बच्चों को किस तरीके से कंट्रोल में रखते हैं, हमारी बात मनवाना जानते हैं, हम अपने मुताबिक चला रहे हैं अपने बच्चों को, लेकिन आप किस तरीके से अपने बच्चों को ट्रीट कर रहे हो। आपको बिल्कुल भी अपने बच्चे को अच्छी तरीके से ट्रीट करना नहीं आता है। आप जिस तरीके से पेरेंटिंग निभा रहे हो, आपके बच्चे आगे चलकर बिगड़ सकते हैं, बदल सकते हैं। वो आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे और अपने बारे में ही सोचेंगे और सेल्फिश हो जाएंगे, इस तरीके से वो देखते हैं, बोलते हैं। यहाँ वो बढ़ चढ़कर अपने आप को बहुत ज्यादा ही आगे दिखा रहे हैं और आपकी पेरेंटिंग के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा इतना ज्यादा मुझ पर कंट्रोल क्यों कर रहे हैं, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा अलग चीजें भी सीख सकते हैं, वो अलग माहौल में भी जा सकते हैं। तो बहुत ज्यादा बच्चों के ऊपर कंट्रोल करना अच्छी बात नहीं है, ये बात आप भी अच्छे तरीके से जानते हो। यहाँ मैं आपके लिए कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को संभाल भी रहे हो, अच्छी तरीके से उनको सीख भी दे रहे हो, उनका अच्छा ख्याल भी रख रहे हो, थोड़ा बहुत उनके सामने झुक भी रहे हो, उनको जहां आपको लगे कि आपको जवाब देना चाहिए, थोड़ा कंट्रोल करना चाहे तो वहां आप कंट्रोल भी कर रहे हो। तो आप हर एक पेरेंटिंग बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे हो, लेकिन लोगों को जो दिख रहा है उसके मुताबिक वो बोल रहे हैं, तो वो उनकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। बाकी यहाँ आप अपने तरीके से अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहे हो, उनके हर एक चेंजेस को आप समझ रहे हो, उनके साथ आप बैलेंस बिठा रहे हो, उनके साथ आपकी डिसिप्लिन मैच हो रही है, वो आपकी शिष्टता को समझ रहे हैं, आप उनकी शिष्टता को समझ रहे हो। तो बच्चे और आपके बीच एक बैलेंस है, आप दोनों ही एक दूसरे को समझने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हो, लेकिन लोग उसको बहुत ही अलग तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि बाहरी तौर पर जब आपके बच्चे आपके साथ जिस तरीके से रह रहे हैं वो उनको नहीं पसंद आ रहा है, बहुत ज्यादा फ्रेंडली जोन आप दिखा रहे हो, वो भी आप आसपास के लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, इस वजह से वो कुछ भी बोलेंगे, इतना आपको भी पता है। यहाँ आपको लोग क्या बोल रहे हैं वो नहीं देखना है, आप अपने पेरेंटिंग में कैसे हो, किस तरीके से जा रहे हो, वो जरूर ऑब्जर्व करना है, देखना है, कहाँ आप बहुत बेस्ट कर रहे हो, कहाँ आप बेस्ट नहीं कर रहे हो, उसको आपको सुधारना है, वो जरूर देखना है। तो यहाँ आपके लिए मैं यहाँ यही कहूंगी कि आप अपने तरीके से बहुत अच्छी तरीके से पेरेंटिंग कर रहे हो, आप एक मम्मी पापा के तौर पर अपने बच्चों को अच्छी तरीके से संभाल रहे हो, उनकी ख्वाहिशों को भी ध्यान रख रहे हो, उनकी केयरिंग भी अच्छी तरीके से कर रहे हो, और वो क्या चाहते हैं वो आप सुन भी रहे हो, और उनको कुछ चाहिए तो वो लाकर भी दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपका हर तरीके का पहलू बहुत पॉजिटिव है, इस वजह से आपके बच्चे भी आपको बहुत ही पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, पॉजिटिव वे में देख रहे हैं, और वो भी आपको दिल से स्वीकार कर रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स सच में मुझे समझते हैं,
मेरे बदलाव को समझते हैं, मेरी इनर हीलिंग कर रहे हैं, मुझे अंदर से शांत महसूस करा रहे हैं। मेरे पेरेंट्स हर रूप में मुझे समझने की क्षमता रखते हैं। इस तरीके से आपके बच्चे को लगता है और ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ मैं आपके लिए कहना चाहती हूँ कि आप अपनी तरीके से एक मम्मी पापा के तौर पर जो आपके बच्चों को लेकर ठीक लग रहा है वैसा आप कर रहे हो, वो पूरी तरीके से राइट है। आप अपने ट्रैक के ऊपर राइट हो, चाहे लोग आपके लिए कुछ भी बोल रहे हो उसको आपको थोड़ा निग्लेक्ट ही करना है, इग्नोर ही करना है। और एक बात आपके लिए एडवाइस है कि बाहर जब लोगों के सामने आपके बच्चे और आप हो, तब आपको किस तरीके से अपने बच्चों को एक डिसिप्लिन देनी है वो आपके हाथ में है, जिसकी वजह से लोग भी सोच में पड़ जाए कि आपके बच्चे आपकी सुनते भी है, आपका ख्याल भी रखते हैं और आपको अच्छी तरीके से अच्छा महसूस भी कराते हैं। वो सब कुछ आपके हाथ में है। तो ये ज़रूर आपको करना चाहिए कि आपके बच्चे लोगों के सामने आपके साथ बहुत बेहतरीन वे में भी पेश आ रहे हैं, आपके साथ वो फ्रेंडली भी रह रहे हैं, आपको कुछ बोल रहे हैं तो आपका ख्याल भी रख रहे हैं। वो सब कुछ भी आपको अपने तरीके से देखना है। सिर्फ आपके बच्चे आपके ऊपर बोल रहे हैं, कुछ भी सुना रहे हैं और आप कुछ जवाब नहीं दे रहे हो तो लोगों को लगेगा कि घर में भी ऐसा ही होता होगा। इस तरीके से वो महसूस करते हैं या मान लेते हैं। इस वजह से वो कुछ भी अपने तरीके से अनुमान लगाएंगे और कुछ भी आपको लेकर बोलेंगे, तो इसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। लेकिन आप स्टिक दिखाओगे फिर भी गॉसिप होगी, आप अच्छा करोगे तो भी गॉसिप होगी, आप उनको कंट्रोल करोगे तो भी गॉसिप होगी। तो लोगों के मुंह बंद होने वाले नहीं हैं। लोग कुछ भी बातें बोलेंगे, कुछ भी बातें करेंगे, वो रुकने वाली नहीं है। तो आप अपनी जगह पर सही हो, वैसे ही आगे बढ़ते चले जाए। यहाँ आइसोलेशन की एनर्जी आई है, इसका मतलब ये होता है कि लोग आपके बच्चों को लेकर बहुत कुछ बोलते हैं, ये आप भी जानते हो, लेकिन आप अपने मुताबिक बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो कि कहाँ आप बहुत बढ़िया कर रहे हो। तो आप माँ बाप के तौर पर हर एक सिचुएशन को भाप रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो कि आप अपने बच्चों के साथ सही हो। ये आप अपने तरीके से देख रहे हो, तब आपको लग रहा है कि नहीं, मैं अपने तरीके से बेस्ट हूँ, बेहतरीन हूँ। तो फिर आपको किसी भी तरह का कोई भी सुधार करने की जरूरत नहीं है। और मैंने भी आपको कहा है कि आप अपने तरीके से बहुत अच्छी तरीके से जा रहे हो। बहुत ज्यादा कंट्रोल होना अच्छी बात नहीं है। हर तरीके से अपनी ही बात मनवा कर रखनी, बच्चों के ऊपर थोपनी, ये अच्छी बात नहीं है। उनकी बात भी सुननी चाहिए, उनके ख्यालात भी कभी कभी अच्छे होते हैं, कभी कभी उनकी बातें भी सही होती है, कभी कभी उनके विचार भी हमें सुनने चाहिए, उसको लेकर हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। ये भी एक जरूरी है पार्ट। तो वो आप सच में कर रहे हो। तो आप अकेले में सोच रहे हो कि आप सही हो या गलत हो, तो यहाँ मैं आपके लिए कहना चाहती हूँ कि आप अपनी जगह पर सही हो, आपको बदलने की जरूरत नहीं है। आप अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे हो, आपके बच्चे आपके साथ घुल मिल रहे हैं, अपनी बात आपके सामने रख रहे हैं, डरे बिना, घबराए बिना। तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी पेरेंटिंग, आपके माँ बाप के तौर पर जो आप अच्छी तरीके से उनको डिसिप्लिन सिखा रहे हो या अच्छे तरीके से उनको संस्कार दे रहे हो, वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही बेस्ट है। तो आपको कुछ भी सुधार करने की जरूरत नहीं है। तो आपको अकेले में इस तरीके से नहीं सोचना है कि आप सही हो या गलत हो, आप पूरी तरीके से सही हो, इतना याद रखिए। चाहे लोग कुछ भी बोल रहे हैं, आप पेशेंस से काम ले रहे हो, आप इम्पेशेंस नहीं हो। आप अपनी जगह पर हर एक चीज में अपने बच्चों को लेकर अच्छा, उनके अच्छे भविष्य को लेकर अभी से ही बहुत ही ब्राइट पोजीशन में हो, अच्छा कर रहे हो। आपको बदलने की जरूरत नहीं है, चाहे लोग आपके लिए कुछ भी बोले। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।